देवी की कहानी पुराणों में स्मरण है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवादिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक स्वरूप में आकार फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यहाँ तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यहाँ माता तथा आपके अमर होने का कारण, वह रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गुण रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता सती हट के आगे उनकी एक ना चली। तब गति या महादेव शिव को मां पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमर की कथा के रूप में भी जानते हैं, इसे परम पावन अमरनाथ की गुफा में कहीं भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमरनाथ को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु भी ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी और जगह प्रस्थान कर पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य या बोध होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपने जटाओं में चंद्रमा को चंद्रवाणी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ आभूषण सड़कों पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस जगह का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश ताप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। घाटी में बिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ ही मां पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुन ले, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आंख कर दी। फिर शिवजी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिवजी के साथ कथा सुन रहे थे और बीच बीच में घुंघरू की आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती मां की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही हैं, तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रति चीन के रूप में निवास करोगे। यहाँ कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से वर्ग से निर्मित प्रतिरोधों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक गठरी दी, जिससे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने गया, धन्यवाद देने के लिए। उसी स्थान पर पहुंच गया जहां साधु से वो मिला था, परंतु वहां साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही उस गुफा के अंदर वो गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित है। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे कर लोग वहां पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक प्रतिवर्ष यात्रा के रूप में जा रही है। जय श्री बालाजी। महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय बालाजी।